आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आतंक के खात्मे को लेकर। जिस तरीके से नेतन्याहू सरकार ने कसम खाई है, उसी को लेकर लगातार देखिए एक के बाद एक हमले भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से लगातार देखिए लेबनान की बात करें तो वहां पर हमले किए जा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेरूत के सदन सबब की है। यहाँ इजरायल ने बेरूत में अलग अलग जगहों पर कई रॉकेट्स दागे, जिसके बाद भयावह तस्वीरें सामने आई। ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में तबाह हो गई। जो लोग आसपास के इलाकों में रह रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर भागे। आईडीएफ ने कुछ ही मिनटों में कई रॉकेट दागे। स्थानीय लोगों ने हमले के बाद वीडियो बनाया, जिसमें इमारत से धुआं निकलता हुआ देखा गया और शहर में हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंज रही थी। इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर इटली से है, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। स्थितियां ये हैं कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और इस वक्त बेबसी और लाचारी की कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। इटली से 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। इटली के उत्तरी एमिलिया रोमाग्ना में लगातार बारिश के बाद भारी बाढ़ आ गई है। खराब मौसम के कारण कई नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहती दिखाई दी। तस्वीरों में बैगनोलो इन पियानो के बाहर भारी मात्रा में पानी बहता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को तटीय शहर गेटो ए मारे में सड़क को बाधित करने वाले गिरे हुए पेड़ को हटाते हुए और कैंपेगन में एक कुत्ते को बचाते हुए भी देखा गया। बाढ़ के कारण बोलोगन्ना शहर के आसपास के क्षेत्र में राबोन, सेविना, जेना और इंडस नदियों में भी बाढ़ में समाहित हो गई हैं। बाढ़ के कारण कई वाहन डूब गए हैं, घर भी पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। जल सैलाब में रैन बसेरा भी खिलौने की तरह बह गया। खतरे को देखते हुए सुरक्षा कारणों से लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। अब आपको खबर उत्तर प्रदेश की बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो बाघ है वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। किस तरीके से लोग वहां पर दहशत में जीने को मजबूर हैं, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच में बाघ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जहां आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया, तो बाघ ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। बहराइच के अलग अलग गांव में बाघ के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब त्रिलोकी गौड़ी गांव में चारा लेने के लिए खेत पर गए एक किसान को बाघ ने शिकार बना लिया। बाघ के हमले में किसान की जान चली गई। वहीं हरकापुर गांव में साइकिल से जा रहे शख्स पर रास्ते में बैठे बाघ ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। बाघ के हमले से गांव में दहशत है और अफरा तफरी मची हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम है, गांव वालों में गुस्सा है और इसके चलते वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स। दिल्ली में पॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन? प्रदूषण जारी, सियासत भारी। प्रदूषण पर रार, बीजेपी आप में तकरार। हवा पानी में जहर, चपेट में कई शहर। जी हां, दिल्ली की हवा और पानी में बढ़ता प्रदूषण अब जानलेवा होता जा रहा है। दिल्ली की हवाएं जहरीली हो रही हैं, तो पानी में भी पॉल्यूशन कम नहीं है। बढ़ते ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी ये हाल है तो आने वाले वक्त में न जाने क्या होगा।
लेकिन इन सब से इतर आप और बीजेपी इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जब आपने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तो आंकड़े गिनाते हुए दिल्ली सरकार को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। तो वही मनोज तिवारी ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। तो प्रदूषण के मामले पर ही कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है, लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? पूरे दिल्ली में जितना पोल्यूशन एक महीना के अलग अलग कारणों से होता है, उतना पोल्यूशन तो अरविंद केजरीवाल के बेल होने पे पटाखा छोड़ करके कर दिया इन लोगों ने। ये लोग बातें बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करना जानते हैं। और अब दिल्ली कह रही है एनफ इज एनफ, 4 महीना और है, जो जितनी बकैती करनी हो कर लो, हम आपको अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी आपको विदा करेंगे। पानी की कमी होती है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं, पोल्यूशन होता है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार होते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को किसी दूसरे के ऊपर डालना आता है। लोगों ने इस सरकार को अपनी समस्याओं के हल के लिए चुना।